हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल रवि स्टडी IQ GK 2 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पिछले 6 माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन्हें देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सितंबर 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक के जो इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड करंट अफेयर है वो हमने MCQ फॉर्म में लिए हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है ऑस्टिन बटलर ने। तो फ्रेंड्स, ऑस्टिन बटलर ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। आइए जानते हैं कि यह इन्हें किस फिल्म के लिए दिया गया है। तो यह इन्हें एल्विस फिल्म के लिए दिया गया है। वहीं गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो मिला है वह मिला है केट ब्लैंचेट को, और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का जो पुरस्कार मिला हुआ है वह मिला है नाटू नाटू गाने को RRR मूवी से। आप सबको पता है यह एक साउथ इंडियन मूवी थी जिसे यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, आज का अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह राज्य बना है राजस्थान। यहाँ पर आप यहाँ के CM अशोक गहलोत साहब की तस्वीर देख पा रहे होंगे। तो दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी देखते हैं। राजस्थान की जो राजधानी है वह है जयपुर, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह है अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वह हैं कलराज मिश्रा साहब जो कि बीजेपी से संबंध रखते हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यह कौन बने हैं? यह बने हैं पेट्रे पॉवेल साहब। फ्रेंड्स, जानते हैं चेक गणराज्य के बारे में। चेक गणराज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी प्राग है। इसकी मुद्रा जो है वो चेक कोरूना है, जिसे CZK भी बोलते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान प्रधानमंत्री पेट्र फियाला है। यहाँ पर आप चेक रिपब्लिक को मैप में देख पा रहे होंगे। यह फ्रेंड्स जर्मनी, पोलैंड, स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया से अपनी सीमा भी साझा करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन जो कि दिल्ली में स्थित है में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह नाम बदलकर कर दिया गया है अमृत उद्यान। क्या नाम कर दिया गया है? अमृत उद्यान। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो यह कौन बनी है? ये बनी है नताशा पिर्क मूसर। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नताशा पिर्क मूसर। फ्रेंड्स, देखते हैं स्लोवेनिया के बारे में। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी जो राजधानी है वो जुबलजाना है। यहाँ जो करेंसी चलती है उसे यूरो कहते हैं, और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वह हैं रॉबर्ट गोलोब। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व 2022 का खिताब किसने जीता था? T20 विश्व कप 2000 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो यह आप सबको पता है, यह जीता था इंग्लैंड ने। फ्रेंड्स, बात करें यदि इस आयोजन की, तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और यह इसका 8वां संस्करण था। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है तमिलनाडु। लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो यहाँ की जो राजधानी है वह चेन्नई है, और जो मुख्यमंत्री हैं वो MK स्टालिन है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ आप छहों की तस्वीर देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, बात करें यदि पद्म विभूषण पुरस्कारों की, तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी थी। इन पुरस्कारों में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल थे। फ्रेंड्स, बात करें अगर विजेताओं के नाम की, तो मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था, और इनका क्षेत्र जो था वह था पब्लिक अफेयर्स, और यह उत्तर प्रदेश के CM भी रह चुके हैं, और यह उत्तर प्रदेश राज्य से ही संबंध रखते हैं। अगला जो मिला था वह था बालकृष्ण दोषी को, ये इन्हें मरणोपरांत मिला था। ये वास्तुकला से संबंध रखते हैं और ये गुजरात राज्य से हैं। फ्रेंड, तीसरा जो पुरस्कार मिला था वो था जाकिर हुसैन को, ये कला के क्षेत्र से आते हैं और यह महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। फ्रेंड, जो चौथा पुरस्कार था वो था SM कृष्णा को, ये पब्लिक अफेयर्स से संबंध रखते हैं और ये कर्नाटक राज्य से आते हैं।
फ्रेंड्स जो पांचवा पुरस्कार था वो था दिलीप महालनोबिस, यह चिकित्सा के क्षेत्र से आते हैं और यह वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं। फ्रेंड्स जो अगला जो पुरस्कार था वो मिला था श्रीनिवास वर्धन को और यह साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंध रखते हैं और यह भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो इसे आप इजिली याद कर सकते हैं दीदी से, यानी कि पश्चिम बंगाल ने यह कार्यक्रम चालू किया था। यहाँ पे आप ममता बनर्जी जी की तस्वीर देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ की सीएम है और टीएमसी से संबंध रखती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। यहाँ की राजधानी कोलकाता है और इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वह है ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी से संबंध रखती हैं और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं वह है सीवी आनंद बोस जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब शुरू की जाएगी? तो यह कब तक शुरू की जाएगी? दिसंबर 2023 तक यह ट्रेन चालू कर दी जाएगी। फ्रेंड्स देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। फ्रेंड्स पहली हाइड्रोजन ट्रेन कालका शिमला सर्किट पर चलेगी और इस ट्रेन का परीक्षण हरियाणा के सोनीपत जींद खंड पर किया जाएगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक करने के लिए किस राज्य ने मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पे आप देवभूमि से याद कर सकते हैं। देवभूमि किस राज्य को कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं और इसका सही आंसर भी उत्तराखंड है। यहाँ पे आप पुष्कर सिंह धामी जी की तस्वीर देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ के सीएम हैं और बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है तुमकुरू कर्नाटका में। फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में देख लेते हैं। यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है और शुरुआत में यह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी कि LUH का निर्माण करेगी। इसका निर्माण करेगी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जिन्हें LUH भी कहा जाता है, उसका उत्पादन करेगी। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया है? तो यह चालू किया है हिमाचल प्रदेश ने। फ्रेंड्स देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। तो इस योजना के तहत सभी मंत्री और कांग्रेस विधायक अपना पहला वेतन इस कोष में देंगे जिनकी वजह से यह जो अभियान है वह पूरा किया जाएगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? तो यह किस राज्य के राजभवन में किया है? यह किया है जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी भी है और यहाँ के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 जिसे सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है बाबर आजम जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। 2022 के सभी आईसीसी पुरस्कार विजेताओं की सूची इस प्रकार है। राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी जिसे महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर भी कहा जाता है, यह जीता है नेट साइबर जो कि इंग्लैंड के लिए खेलती हैं। वहीं पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर बेन स्टोक्स को मिला है, ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर यह सूर्य कुमार यादव को मिला है जो कि भारत के लिए खेलते हैं। मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर पार्को जॉनसन को मिला है जो कि दक्षिण अफ्रीका के लिए खेलते हैं। फ्रेंड्स वहीं महिला इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर रेणुका सिंह को मिला है, ये भारत के लिए खेलती हैं। फ्रेंड्स डेविड शेफर्ड ट्रॉफी जिसे अंपायर ऑफ द ईयर के नाम से जाना जाता है, यह मिला है रिचर्ड इलिंगवर्थ को जो कि इंग्लैंड से संबंधित हैं। वहीं स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड आसिफ शेख को मिला है जो कि नेपाल के लिए खेलते हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 जिसे COP27 के नाम से भी जाना गया था, इसकी मेजबानी किस शहर ने की है? तो यह किस शहर में हुई है? ये हुई है शर्म अल शेख में। किस शहर में हुई है? शर्म अल शेख में। फ्रेंड्स देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस सम्मेलन में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबल शील्ड योजना चालू की गई है और भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने अध्यक्षता की थी। साथ ही फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी सम्मेलन यानी कि COP में वे देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील का एक शहर है में हुए मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे। वहीं बात करें यदि पिछले कॉप की तो COP26 ग्लासगो में हुआ था जो कि स्कॉटलैंड में है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, साहित्य
का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? एनी एनॉक्स ने, जो कि फ्रांसीसी एक लेखिका है। फ्रेंड्स देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस बारे में। यह इन्हें पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो यह अपने लेखन में साहस व तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए दिया गया था। इसे कौन प्रदान करता है? तो इसे स्वीडिश अकादमी प्रदान करती है। और 2021 में यह जो पुरस्कार मिला था, यह मिला था अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, जो कि तंजानिया के उपन्यासकार थे। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शहर ने दुनिया की पहली मुंह के जरिए सांस भरकर ली जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत की है? तो यह किस शहर ने की है? यह की है संघाई ने। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो यह बने हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स जो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे वो थे उदय उमेश ललित। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यह किस वर्ड को किया है? फ्रेंड्स यह वर्ड है गॉबलिन मोड। गॉबलिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना है? तो यह बना है धर्मदान। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यह जीता है स्वाति सिंह ने। फ्रेंड्स स्वाति सिंह जो है वह भारतीय महिला साइकिलिस्ट खिलाड़ी हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये इसका राइट आंसर है, इसका सही आंसर है तेलिया शुक्ला। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो यह बन गई हैं अवनी चतुर्वेदी। फ्रेंड्स जो अवनी चतुर्वेदी हैं वह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की रहने वाली हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो यह किस शहर ने की है? हैदराबाद ने। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है संध्या देवनाथन। फ्रेंड्स बात करें यदि मेटा की, तो आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है इसे मेटा के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय वो कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए का एक शहर है, वहां पर है। और इसके जो वर्तमान सीईओ हैं वह है मार्क जुकरबर्ग। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है चौथे स्थान पर भारत रहा है। फ्रेंड्स ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने पर देशों को रैंक करता है। फ्रेंड्स साथ ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, इसके बाद रूस, चीन और इसके बाद भारत का स्थान आता है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है स्पेन ने। फ्रेंड्स बात करें यदि इसके आयोजन स्थल की, तो इसका आयोजन स्थल भारत में ही हुआ था। यह इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका संस्करण यह 7वां संस्करण था। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो यह बने हैं अरुण गोयल साहब। कौन बने हैं? अरुण गोयल साहब। फ्रेंड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे ईसीआई के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो यह कौन सा शहर करेगा? यह करेगा पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। फ्रेंड्स यह इसका 33वां संस्करण होगा और जो इसका शुभंकर होगा यह होगा फ्रीजियन कैप। यह आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका शुभंकर, जिसे इंग्लिश में मैस्कॉट भी कहते हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है स्विट्जरलैंड ने। फ्रेंड्स इसका जो आयोजन होगा वह ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा और यह इसका 59वां संस्करण होगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह बने हैं अनवर इब्राहिम। फ्रेंड्स बात करें यदि मलेशिया की, तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कुआलालंपुर है और यहाँ की जो करेंसी है वह है मलेशियाई रिंगित। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर है
हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाल अधिकारों की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं भारत के साथ। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो यह बनी है डीना बोलुआर्टे। जो पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो कौन बनी है? डीना बोलुआर्टे। फ्रेंड्स बात करें यदि पेरू की, तो यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी लीमा है और पेरू की जो करेंसी है वह है पेरू सोल और यहाँ के वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो है बेट्जी चावेज। यहाँ पे आप मैप में इसे देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स पेरू जो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील और बोलिविया से अपनी सीमा साझा करता है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं संतोष कुमार यादव। फ्रेंड्स बात करें यदि NHAI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो यह कहाँ बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा फ्रेंड्स ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। फ्रेंड्स यह जो स्मारक है यह भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान में विभिन्न विविधता का प्रतिनिधित्व करेगा, जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी थी। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मतदान को 90% से अधिक बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स यह लॉन्च किया गया है त्रिपुरा राज्य में। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश ने 1 जनवरी 2023 से 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो यह ग्रहण की है स्वीडन ने। फ्रेंड्स बात करें यदि यूरोपीय संघ यानी कि EU की, तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में है। इसमें 27 देश हैं और इसके संसद के अध्यक्ष हैं रॉबर्टा मेटासोला। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है बिहार राज्य ने। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क जैसी गणना क्षमता को विकसित करने के लिए भारत और किस देश ने वैज्ञानिकों ने मिलकर आर्टिफिशियल सिनेप्स का विकास किया है? तो यह किस देश के साथ किया है? यह किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई है? तो यह कर दी गई है 7 लाख रुपए। फ्रेंड्स देखते हैं कुछ बजट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख वर्ष की आय पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 3 से 6 लाख की आय पर 5% और 6 से 9 लाख की आय पर 10% का आयकर लगेगा। वहीं 9 से 12 लाख की आय पर 15%, 12 से 15 लाख की आय पर 20%, जबकि इससे अधिक आय पर 30% का टैक्स लगेगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने चालू की है? तो यह चालू की है मध्य प्रदेश राज्य ने। फ्रेंड्स बात करें यदि इस योजना की, तो इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की बहनों को 1000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 5G उपयोग के मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो यह कौन सा जिला बना है? यह बना है विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है फरीदाबाद, हरियाणा में। फ्रेंड्स यह इसका 36वां संस्करण था और जो मेले का थीम राज्य था वह भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र था। फ्रेंड्स जो अगला प्रश्न है वह है, मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बना है? तो यह बना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। फ्रेंड्स बात करें यदि इस रिपोर्ट की, तो 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर दूसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 40% की अनुमोदन रेटिंग प्राप्त की है और यह क्रमशः 7वें और 9वें स्थान पर रहे हैं। बात करें यदि जारीकर्ता संस्थान की, तो इसे मॉर्निंग कंसल्ट, जो कि अमेरिका की एक संस्था है, उसके द्वारा जारी किया गया है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजतंत्र के प्रतीक को हटाने की घोषणा की है? तो यह किस देश ने की है? यह की है ऑस्ट्रेलिया ने। फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया ने $5 के बिल में बदलाव किए जा रहे हैं।
$5 के बिल पर ब्रिटिश सम्राट के चेहरे को धारण करने वाले अंतिम नोट होंगे। बात करें यदि ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ की राजधानी कैनबरा है, यहाँ की करेंसी डॉलर कहलाती है और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो है एंथनी अल्बनीज। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह किस कंपनी ने लॉन्च किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 7.8 तीव्रता वाले घातक भूकंप के कारण किस देश में 10,000 से ज्यादा अधिक लोग मारे गए हैं? तो यह मारे गए हैं सीरिया और तुर्की ने। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इमोइन इरप्ता महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में। फ्रेंड्स यह त्योहार देवी इमोइनु या इमोइनु को समर्पित है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की वार्षिकी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों यानी कि 2003 से 2022 में दुनिया भर में कुल कितने पत्रकारों की हत्या हुई है? तो इसका सही आंसर है 1668 पत्रकारों की। फ्रेंड्स इस रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में युद्ध के कारण 2012 में सबसे अधिक 144 से अधिक पत्रकारों की जान गई है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और यूराक में मृत्यु दर सबसे अधिक है, जहां पिछले 20 वर्षों में कुल 578 पत्रकार मारे गए हैं और यह दुनिया भर में पत्रकारों की मृत्यु का लगभग 1/3 है। फ्रेंड्स बात करें यदि इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि पेरिस यानी कि फ्रांस की एक संस्था है, वह जारी करती है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम के वॉक ऑफ ऑनर में अपनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह कौन बनी है? बेलिंडा क्लार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। फ्रेंड्स इसका उद्देश्य भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस वर्ष की जो थीम रही है वह चेंजिंग कलर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन रही है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता है? तो यह जीता है हरियाणा राज्य ने। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के लिए सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है आरवी प्रसाद को। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, जो रवि करंट अफेयर्स की ई बुक है, जिसे करंट अफेयर वार्षिकी के नाम से जाना जाता है, वह हमारी हिंदी मीडियम में लॉन्च हो चुकी है। इसमें जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वह इसमें संकलित किए गए हैं। यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप डायरेक्ट हमारी साइट www.ravibookspdf.com में जाकर भी इसे परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 यानी कि CCPI 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 8वां। फ्रेंड्स बात करें यदि इस परिवर्तन सूचकांक की, तो 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है। वहीं डेनमार्क 79.61 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है। आखिरी स्थान ईरान का रहा है, जो कि 63वां स्थान है और इसे जारी करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? तो यह बने हैं CV आनंद बोस। फ्रेंड्स बात करें यदि राज्यपाल की, तो राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति नियुक्त करता है और यह अनुच्छेद 155 के अंतर्गत होता है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो किस शब्द को चुना है? यह चुना है होमर शब्द को। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 19 नवंबर को। फ्रेंड्स इस डे की जो थीम रही है वह रही है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को, जो कि भारत की हैं। फ्रेंड्स यह पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया है? यह पुरस्कार पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की रोकथाम के लिए की गई परिवर्तन वाली कार्यवाही के लिए इन्हें दिया गया है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्टिकर आधार डेबिट कार्ड यानी कि फर्स्ट टैप को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है IDFC फर्स्ट बैंक ने। फ्रेंड्स बात करें यदि इस बैंक की, तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है।
फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्रिकेट बधिर T20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है हरियाणा ने। फ्रेंड्स किसने जीता है? हरियाणा ने। फ्रेंड्स यह जो आयोजन हुआ था इसमें उपपेजल महाराष्ट्र राज्य था। इसका आयोजन स्थल भारत में हुआ था और यह इसका 6वां संस्करण था। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपोलो मिशन के बाद चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले ओरियन अंतरिक्ष यान को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है सौराष्ट्र ने। फ्रेंड्स यह इसका 21वां संस्करण था। उपविजेता महाराष्ट्र रहा है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं। वहीं सर्वाधिक रन एन जगदीशन को मिला है, जो कि तमिलनाडु के लिए खेलते हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानी से सक्रिय होने वाली विद्युत रहित तापन प्रणाली यानी कि पावरलेस हीटिंग सिस्टम को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है IIT दिल्ली ने। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हेल्थ केयर तक आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है मेघालय ने। फ्रेंड्स बात करें यदि मेघालय की, तो इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। यहाँ के राज्यपाल BD मिश्रा हैं और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह हैं कॉनरॉड संगमा और यहाँ की राजधानी शिलोंग है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नए उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैंडोस ने दस्तक दी है। इस चक्रवात का नाम किस देश ने रखा है? तो यह रखा है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश के जावा द्वीप में स्थित सेमेरू द ग्रेट माउंटेन ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो यह हुआ है इंडोनेशिया में। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के दायरे में लाने के लिए विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है महाराष्ट्र। फ्रेंड्स बात करें यदि इस विधेयक की, इस विधेयक के अनुसार मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच शुरू करने और सदन के सत्र से पहले प्रस्ताव लाने के लिए लोकायुक्त को विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है नाओमी ओसाका। फ्रेंड्स बात करें यदि इस सूची की, तो जापान की नाओमी ओसाका 51.1 मिलियन डॉलर के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। वहीं भारतीय महिला खिलाड़ी PV सिंधु ने इस सूची पर 12वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित और सूर्य के सबसे निकट तारे का नाम भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के सभी तहसीलों और जिलों में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर 2022 किसने शुरू किया है? तो यह चालू किया गया है जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा सरकार में। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र में संसाधनों यानी कि खनिजों को खोज करने के लिए भारत के समुद्रयान मिशन को किस पनडुब्बी के द्वारा समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई में भेजा जाएगा? तो यह भेजा जाएगा मत्स्य 6000 के अंदर। फ्रेंड्स यह जो मिशन है यह 2026 तक भेजा जा सकता है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश में नेग्लेरिया फाउलेरी या ब्रेन ईटिंग अमीबा का पहला मामला पाया गया है? तो यह किस देश में पाया गया है? दक्षिण कोरिया में। फ्रेंड्स बात करें यदि इस अमीबा की, तो जिसे नेग्लेरिया फाउलेरी या ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से जाना जाता है, यह जब नाक से शरीर में प्रवेश करता है तो लोगों को संक्रमित करता है और यह आमतौर पर तब होता है जब लोग तैरने जाते हैं या गोताखोरी करने जाते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, ई स्पोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स स्पोर्ट को आधिकारिक तौर पर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में किसने मान्यता दी है? तो यह मान्यता दी है केंद्र सरकार ने। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रख दिया गया है? तो यह रख दिया गया है शेन वॉर्न के नाम पर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों में 24/7 पाइप वाली पेयजल परियोजना नल से पानी शुरू की है? तो यह किस राज्य में की है? यह की है ओडिशा राज्य में। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन से देश में आपस में सहमति हुई है? इसका राइट आंसर है रूस। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है,
राज्य में प्रवासियों और प्रवास पैटर्न का एक मजबूत डाटाबेस तैयार करने के लिए किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? तो यह चालू किया गया है झारखंड के द्वारा। फ्रेंड्स, बात करें यदि इस सर्वेक्षण की, तो झारखंड राज्य में आने वाले प्रवासियों को राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासियों, प्रवासियों की जीवन की गुणवत्ता, प्रवासियों की मानसिकता को समझने आदि के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूरो मुद्रा अपनाने और पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला 20वां देश कौन बना है? तो यह बना है क्रोएशिया। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस 2023 कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 10 जनवरी को यह मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस वर्ष की जो थीम रही है वह है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वन साइट एसिलोर लोसोक्टिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी में विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो यह किया है गोवा सरकार ने। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईएमएफ द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह लगाया है 6.1%। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट के अनुसार आईएमएफ ने साल 2023 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान जारी किया है, जिसमें आईएमएफ ने 2023 के लिए भारत का विकास अनुमान यानी कि वृद्धि दर को 6.1% और 2024 के लिए 6.8% होने का अनुमान लगाया है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माइनर प्लैनेट सेंटर यानी कि एमपीसी ने सौर मंडल में स्थित किस ग्रह की परिक्रमा कर रहे 12 नए चंद्रमा की खोज की है? तो यह की है बृहस्पति ग्रह की। फ्रेंड्स, खगोलविदों ने बृहस्पति यानी कि जुपिटर के 12 चंद्रमाओं की खोज की है और इस नई खोज के बाद जुपिटर के सबसे अधिक 92 चंद्रमा हो गए हैं। वहीं इससे पहले सबसे अधिक चांद वाला ग्रह शनि हुआ करता था, जिसके पास 83 चंद्रमा थे। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जौहर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। फ्रेंड्स, भारत की अंडर 21 पुरुष हॉकी महिला टीम ने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 का खिताब जीता है। इसका आयोजन जो हुआ था वह मलेशिया में हुआ था और यह इसका 10वां संस्करण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है एकता नगर, गुजरात में। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए किस राज्य ने सरकार ने कुंजप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है केरल सरकार ने। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज या पंबन ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है तमिलनाडु राज्य में। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा सऊदी अरब में। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, गूगल द्वारा यातायात डेवा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो यह बना है संभाजी नगर, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक यानी कि राइट टू हेल्थ बिल पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है राजस्थान। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स के प्रमुख कौन है? तो यह है विवेक राम चौधरी। फ्रेंड्स, बात करें यदि इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हर वर्ष वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस समय वर्तमान वायुसेना के उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो यह बना है जमताड़ा, झारखंड का जिला। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो यह बना है कनाडा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी कि UNEA5 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नैरोबी, केन्या में। फ्रेंड्स, भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की थी वह की थी भूपेंद्र यादव ने, जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गरीब परिवार को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की है? तो यह किस राज्य ने की है? यह की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य
कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है गुजरात राज्य। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंह पट्टी नागस्वरम को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला है? तो यह है तमिलनाडु का, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है मध्य प्रदेश राज्य ने। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आपको हमारा कंटेंट और क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। फ्रेंड्स जो आखिरी प्रश्न है वह है, पूरी तरह से बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? तो यह पूरी की है अमेरिका ने। फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पिछले 6 माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वह पूरे हो गए हैं। इसमें सारे ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड थे। साथ ही फ्रेंड्स इसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं टेस्ट के लिए। यदि आपने वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा तो आप उनका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से और सही दे पाएंगे। इसका आंसर आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर ही दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं टेस्ट के क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपके लिए पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है डॉक्टर सीवी आनंद बोस, आनंदी बेहन पटेल, विश्वनाथ सिमोदर और तिमिलसई सुंदराजन। फ्रेंड्स अगला जो प्रश्न है आपके लिए वह है, राष्ट्रीय क्रिकेट बधिर टी20 चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? आपके जो ऑप्शन है वह है महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा और तमिलनाडु। फ्रेंड्स इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।